ठीक है। आते तो इससे पुराने लेक्चर में मैं आपको क्या बता रहा था, वेब पेज बनाना, एक कंप्लीट वेबसाइट। कल एक टास्क मैंने दिया है, कल का टास्क दिया है, कितने लोगों ने किया? वेबसाइट यानी कि टास्क ओपन करके दिया था। नहीं, टेस्ट आज ही होगा, टेस्ट आज नहीं होगा, टेस्ट कल या मंडे को होगा टेस्ट। ठीक है, मंडे को टेस्ट कराएंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। सर कल की रिकॉर्डिंग चाहिए, कल क्लास चली ही नहीं थी, कल क्लास हमने नहीं कराया था, है ना। कल क्लास आपकी ऑफ थी। ठीक है, मैंने बताया ना कि कल एक हमारी प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मैं बाहर चला गया था। ठीक है, चलो तो आते हैं। आपको मैं वेब पेज बनवा रहा था, देखते हैं, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। और कल आपको टास्क भी दिया गया है, देखा था आपने? कितने लोगों ने टास्क देखा था? ड्रॉ ना करो आप, ड्रॉ ना करो। और 9 तारीख से हमारा एक थर्ड बैच भी बन रहा है। 9 तारीख से 9 से, ये 9 या 10 से आप हमारा एक थर्ड बैच बनना है, समर ट्रेनिंग का पेड बैच। जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। उसमें भी सारी चीजें स्टार्टिंग से कराई जाएगी, स्टार्टिंग सी प्रोग्रामिंग से करा जाएगा, सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग या तो डेटाबेस कुछ भी स्टार्ट किया जा सकता है पहले। सर मेरा वेब पेज बन गया है। नेहा मौर्य, आपने वेब पेज बना लिया? किस बैच से, इसी बैच से हो? श्रुति, मैंने देखा था, देखा था तो बनाओ भी, है ना। ठीक है, यस सर। चल आते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी आपको बताया है ना हमने कि नहीं बताया है? पोजीशन बताओ। डेस्कटॉप पे आते हैं और बताया है। वेब पेज किसमें मैं बना रहा था? इसमें बना रहा था क्या, 64 में? हाँ, ये इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया था, है ना। पुराने लेक्चर्स आपने, यानी कि डेमो 64 में मैंने इतना वेब पेज बनवाया था। ये हेडर फुटर मेन्यू, फुटर अभी नहीं, इतना कंप्लीट करा है। इसमें एक कांटेक्ट फॉर्म बनाया था, इतना कंप्लीट किया था। जिसका ये क्लास छूटा था, जिस भी स्टूडेंट का क्लास छूटा है, आप ये वीडियो देख के कंप्लीट कर लेना। इसका पुराने लेक्चर्स के वीडियो देखना, आपको समझ आएगा बिल्कुल पार्टीशन कैसे करते हैं, ये कैसे बनाया गया है, पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, इसके नीचे बहुत सारे सेक्शंस हमको बनाना है, चलो बना लेते हैं भाई। तो कुछ हम लोग सेक्शन देख लेते हैं किस टाइप के बनाने हैं। इसमें मान लो हमें सर्विसेज बनाना है, सर्विसेज लिखना है। तो सर्विसेज लिखना है तो चलो हम लोग सर्विसेज, मान लो कि किसी कंपनी का कुछ सर्विसेज होता है, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम किस टाइप का किस किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ई कॉमर्स का, न्यूज पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, नेटिव एप्लीकेशन बनाते हैं, बहुत सारे टाइप के हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो वो एक कैटेगरी हो गया, उसका हमारा सर्विसेज हो गया। प्रोडक्ट, कुछ हमारे प्रोडक्ट भी चलते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो प्रोडक्ट का नाम दिखा सकते हो। जैसे किसी भी बिजनेस का एक पर्टिकुलर कुछ सर्विसेज होता है, तो आप वो सर्विसेज यहाँ पे बना सकते हो। मैंने ऐसे बॉक्स बनाया था, इसमें कुछ लिखना है तो चलो कर सकते हो। तो चलो इसका हम क्या कर लेते हैं, अभी वेरिएबल बनाना भी हम लोग देखेंगे इसमें, कि वेरिएबल्स का यूज करके कलर कैसे लगाते हो। और बूट स्निप से मैं बूट एमडी एमडी बूट स्निप, एमडी बूट बूटस्ट्रैप कलर, ये भी वेबसाइट ओपन कर ले रहा हूँ। और ठीक है, ये है। इसमें हमें एक डार्क कलर यूज करना है, एक लाइट कलर यूज करना है। चलो मैंने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया और इसको यहां से कॉपी किया। ठीक है, हम ये जो बॉक्सेस बनाए हैं, हम ये जो बॉक्सेस बनाए हैं, हम चाहते हैं कि इसका कलर व्हाइट ना हो। हम चाहते हैं इसका कलर व्हाइट ना हो, डार्क कलर हो, यही ब्लू वाला कलर देना है तो ज्यादा सही दिखेगा, ये ब्लू वाला कलर।
तो एक डार्क ब्लू लगाना है, एक लाइट ब्लू लगाना है। डिजाइन आपको सोचना है कि कैसा क्या बनाए कि ये सही दिखेगा। तो आपको ध्यान रहे कि जो भी डिजाइनिंग कर रहे हो आप उसमें मल्टीपल कलर ना लगाओ, है ना। थीम बेस काम करो, 2 या 3 कलर आप सेट कर लो, यूज कर लो, है ना, डिसाइड कर लो, उसी को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आते हैं सर्विसेज वाला बॉक्स जो हमने बनाया था। सर्विसेज वाला बॉक्स कैसे बनाया था, क्लास सेलेक्टर से बनाया था ना। देखो ये क्लास सेलेक्टर से बनाया था। तो एस का हमने मान लो एस वाले डिवीजन का हमने यहाँ पे एस वाला डिवीजन है जिसका क्लास एस है, एस वाला डिवीजन जिसका क्लास एस है, एस 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 आते हैं ऊपर। ये इसका बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट दिया है, इसका जो बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिया है हमने कुछ ऐसा कर लिया, है ना। और रन करा लेते हैं। देखो कुछ ऐसा आया, कुछ इस टाइप का आया, इस टाइप का कुछ आ रहा है। हमें इसका और इसका कलर डिफरेंट करना है। इसका ये डार्क ब्लू हो गया, इन दोनों का कलर हमें थोड़ा सा अलग करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके कलर को ये डार्क और ये लाइट थोड़ा सा उससे लाइट ब्लू है, ये कलर लगाना है। इसको मैंने पिक कर लिया और उसके बाद हमने ये एस CSS है, एस क्लास है। तो हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं भाई कि ये इन पे तो आपने सेम CSS दे दिया है। अब हमें इसका कलर चेंज करना है और इसका कलर चेंज करना है। तो क्या कर सकते हैं आप, बीच मिडिल वाले दो का कलर चेंज करना है तो हम इनलाइन CSS भी दे देंगे ना। आपको पता है कि प्रियोरिटी CSS की सबसे हाई किसकी होती है, सबसे हाई प्रियोरिटी किसकी होती है, इनलाइन की कि एक्सटर्नल की कि इंटरनल की। आपको मैंने ये सारी चीजें बता चुका हूं। बताओ, इनलाइन की होती है, मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड और नेवी, ये नेवी नहीं यही कलर देना है, ये दे दिया। और यही कलर मुझे मिडिल वाले का इसका भी देना है, दो का कलर मुझे मान लो डिफरेंट करना है तो कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, रन करा लेता हूँ, कुछ इस टाइप का आया है, देखो, है ना। यानी कि 2 डार्क और 2 ऐसा। या तो अल्टरनेट कर सकते हो, अल्टरनेट का यानी कि एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, है ना। तो 2 का कलर मुझे मैंने ऐसे चेंज कर लिया। आपने इसके लिए एक्सटर्नल से इंटरनल CSS भी दिया है और इनलाइन भी दिया है, तो इनलाइन पहले अप्लाई हो जाएगा, ओवरराइट कर जाएगा कलर। तो ये ऐसा है, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें या तो देखो सही कलर नहीं लग रहा है तो आप सेम कलर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें टेक्स्ट लिखना है, कुछ हेडिंग देना है। मान लो आपको जो भी सर्विसेज लिखनी है आप लिखते रहना, मुझे कुछ हेडिंग देना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है सर्विसेज का। तो चलो बना लेते हैं भाई। हमने क्या करना है कि हेडिंग देना है, तो हमने यहाँ पे H1 टैग यूज किया। देखो H1 बहुत बड़ा आएगा, हमने H1 और हमने लिख दिया मान लो हेडिंग 1। आप हेडिंग देते रहना, मैंने कर दिया हेडिंग, जो भी देना है हेडिंग 1, जो भी आपको हेडिंग देना है आप दे सकते हो। मैंने लिखा हेडिंग 1 और देखो कुछ इस टाइप का आया है, इस टाइप का आया है। हेडिंग देने पे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो पैडिंग लेके आता है टॉप से, तो पैडिंग लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे कोई टेक्स्ट भी लिखना है तो टेक्स्ट लिखना है। चलो मैं टेक्स्ट कुछ कॉपी कर लेता हूँ, सैंपल टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे कि स्टाइलिंग वगैरह सेट करेंगे, है ना। सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। कुछ टेक्स्ट हमने कॉपी किया, मान लो सर्विसेज का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा मैंने इसके अंदर लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप लिखते रहना। और H1 कैसा एलिमेंट है, H1 किस टाइप का एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि इनलाइन लेवल एलिमेंट है, बताओ। हाँ, इनलाइन लेवल एलिमेंट नहीं होती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होती है। तो देखो कुछ ऐसा आया, यानी कि हेडिंग्स के बाद रन कराया यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये कुछ ऐसा टेक्स्ट आया है। हमें क्या करना है कि इसको अब इसको स्टाइल देना है। इसको स्टाइल देना है तो क्या करोगे गाइस, आपने ये कौन सा क्लास है, एस क्लास है। एस क्लास है तो एस के अंदर पहले तो हमें क्या करना है कि कलर को चेंज करना है। चलो कलर को चेंज करना है तो आते हैं और यहाँ पे एस के कलर को चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है तो कलर कर लिया व्हाइट, कलर कर लिया व्हाइट। और
टेक्स्ट को अलाइनमेंट आपको सेंटर में करना है तो सेंटर कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर करना है तो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन देखो पहले तो हमें पैडिंग छोड़ना है, इसके अंदर अंदर हमको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से पैडिंग देना है, तो क्या यूज कर लोगे, पैडिंग का यूज कर लोगे। हमने दिया पैडिंग, और पैडिंग दिया टॉप बॉटम से 5 पिक्सल का और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल का। प्रॉब्लम क्या आएगा अभी बताओ आप, अगर मैंने पैडिंग दिया तो इसकी हाइट विड्थ बढ़ेगी ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, रिप्लाई करो आप, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। और देखो प्रॉब्लम क्या आया, डिवीजन नीचे ब्रेक होके आ गया। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, बॉक्स साइजिंग मैं ये भी बता चुका हूँ। कोई ऐसी चीजें नहीं है, कोई जो भी मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसा टैग नहीं है जो आपको मैंने अलग से नहीं बताया है। मैं पहले दिन ही बता रहा था कि हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। हम पहले जो भी प्रोजेक्ट में, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेनिंग की ही बात करो, तो जब आप मेन अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो उससे पहले जितने भी उस प्रोजेक्ट में लैंग्वेजेस की नीड होती है, मैंने बताया था कि हमारा सेशन 3 पार्ट में कंप्लीट होता है, एक बेसिक सेशन, एक टेक्नोलॉजी सेशन, एक प्रोजेक्ट सेशन। तो प्रोजेक्ट सेशन तक जाते जाते आप बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख चुके होंगे, और जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसी सारे जितने भी सारे लैंग्वेजेस पढ़ाए रहेंगे आप उन्हीं सबका यूज करोगे, तब आपको अच्छे से समझ आता है ना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा प्रोजेक्ट। वैसे ही मैं सिंपल HTML की बात करूं तो मैंने जो भी इस वेब पेज को बनाने के लिए जो भी चीजें की जरूरत थी, पहले मैंने उसको अलग अलग एक एक प्रॉपर्टी, एक एक और एक एक टैग आपको अलग से बताया। अब उन सबको मैं यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे बहुत फोकस होने की, बताने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ रहे होगे। अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास किया है, असाइनमेंट को किया है, तो आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा, है ना। पूरे लेक्चर आपने देखा होगा, तो ये मैं जो भी प्रॉपर्टी है, एक भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको अलग से मैंने नहीं बताया है। बताओ ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या जो मैं पहले से बता चुका हूं, उसी को यूज करा रहा हूं कि नहीं, है ना। तो बॉर्डर हाइफन बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर हाइफन बॉक्स, तो देखो ये आया ऐसा। तो आप देखो, आप करते रहना। आप चाहते हो कि इधर से ये क्या है, इधर से इसका अलाइनमेंट सही आ रहा है, इधर से सही नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि क्या कर लें कि इधर से भी अलाइनमेंट सही हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन, और क्या कर लोगे ये भी मैं बताया हूं, जस्टिफाई, यानी कि दोनों साइड का टेक्स्ट आपको अलाइनमेंट सही करना है, दोनों साइड से, तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर लिया। पैडिंग थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा अंदर ज्यादा दे देते हैं, और इसको सेंटर में करना है तो H1 टैग को सी से दे दोगे, या तो आप सेंटर टैग का यूज कर लोगे, है ना, या तो H1 टैग को सी से दे दोगे, जो भी करना है कर सकते हो। मुझे लेफ्ट राइट से पैडिंग थोड़ा और बढ़ाना है, मैंने कर लिया 18 पिक्सल, तो कुछ ऐसा है ना, इस टाइप का। वैसे ही आपको इसमें भी सर्विसेज लिखना है, इसमें भी सर्विसेज लिखना है, इसमें भी लिखना है, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो, हमने हेडिंग को, ये जो हेडिंग है, एक मिनट, ये हेडिंग है, इसको भी सेंटर में करना है, तो आप इनलाइन से दे सकते हो, या तो आप ऊपर ही दे सकते थे, जैसा भी देना है आप दे सकते हो। इसको सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन और सेंटर करना है, इसलिए ये सेंटर में नहीं आया क्योंकि जस्टिफाई आपने एस के अंदर दिया है, तो ये ऐसा आया है, ठीक है, इस टाइप का आया। वैसा ही हमको, चलो आप कॉपी पेस्ट इसको कर लो। आपको क्या करना है, सर्विसेज इसमें भी बनाने हैं, अभी के लिए मैंने, आप अब बना सकते हो, मैंने ऐसा ही सर्विसेज इसमें भी लिखना है, आप टेक्स्ट चेंज करते रहना, सर्विसेज चेंज करते रहना, ये भी इसमें भी लिखना है, और ऐसे ही टेक्स्ट हेडिंग इसमें भी देना है, इसमें भी देना है, इसमें भी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, और इसमें भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि फोर्थ वाले में भी बनाना है तो फोर्थ वाले में भी पेस्ट कर लिया। ओके, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा आ रहा है, अब नीचे इसके, ये तो बन गया, ये सेक्शंस बन गए हैं, आप टेक्स्ट चेंज करते रहना, ये हेडर और ऐसा सर्विसेज वाला बॉक्स बन गया है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें मान लो कोई स्टडी से रिलेटेड पिक्चर्स लगाने हैं,
कोई स्टडी से रिलेटेड पिक्चर लगाने हैं इधर, और उसका इधर एक साइड में डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्या करना है, स्टडी से रिलेटेड पिक्चर एक हाफ में लगाना है और एक में आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन लिखना है उसका, है ना। तो क्या करेंगे, अगर ऐसे इसके दो पार्टीशन करने पड़ेंगे, एक साइड में हमको पिक्चर लगाना है, एक साइड में हमको टेक्स्ट लिखना है, तो फिर से इसका दो पार्ट करना पड़ेगा इस, और हमको इधर और इधर से हमको क्या करना है, पैडिंग छोड़ना है। जैसे इतना इसमें पैडिंग है, जो भी पैडिंग आपने दे रखा है वैसा ही पैडिंग इसमें भी देना है। देखो क्या करना है, ये तो बन गया। अब कंटेंट सेक्शन में आना है। कंटेंट सेक्शन की अगर बात करो, तो कंटेंट सेक्शन की अगर बात करो आप, तो देखो टॉप में जाते हैं, कंटेंट में आते हैं, कंटेंट, ये है कंटेंट। इसकी आपने हाइट दिया है, विड्थ नहीं दिया है। विड्थ टोटल कितना होगा, विड्थ आउटर का टोटल विड्थ है भाई कितनी है, 1500 था ना, ध्यान होगा आपको 1500। अब हम चाहते हैं इसमें जितना पैडिंग अंदर की तरफ से दिया गया है, इसमें जितना अंदर की तरफ से पैडिंग दिया गया है, उतनी ही पैडिंग मैं इसमें भी देना चाहता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें हमें देख लेते हैं सर्विसेज वाले में कितना पैडिंग दिया है। वो सर्विसेज वाला बॉक्स था ना, ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं वो कौन सा बॉक्स था, वो था सर्विसेज का बॉक्स। और इसमें आपने पैडिंग कितना दिया है, आपने दिया है टॉप बॉटम से, चलो टॉप बॉटम से भी हम इतना ही पैडिंग दे देते हैं, और लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल देना है। तो विड्थ कितना बचेगा, टोटल विड्थ कितना बचेगा, टोटल देखो अभी दिया है आपने 100 पिक्सल 100 पिक्सल, तो टोटल विड्थ कितना, यानी कि 100 पिक्सल लेफ्ट से 100 पिक्सल राइट से होगा ना, 100 पिक्सल लेफ्ट से 100 पिक्सल राइट से, तो विड्थ आपका कितना बच जाएगा, 1500 माइनस 200 होगा, यानी कि उसके अंदर यूजेबल स्पेस कितना होगा। समझ पा रहे हो आप, ये कंटेंट है। मान लो हमने इसमें पैडिंग दे दिया 1300 पिक्सल दिया था, देखो आउटर का वेट देख लो 1300 ही है ना, अरे 1500 ही है ना, आउटर का वेट 1500 है। तो कंटेंट में आते हैं, ये है कंटेंट। इसमें चलो हमने पैडिंग टॉप से दे दिया, पैडिंग टॉप से दे दिया 25 पिक्सल का पैडिंग, और लेफ्ट राइट से दे दिया, लेफ्ट राइट से दे दिया मान लो चलो 100 पिक्सल का ही देते हैं, है ना। तो और अब पैडिंग दिए हो तो क्या होगा, फिर से इसकी विड्थ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स हाइफन साइजिंग और बॉर्डर हाइफन बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स कर लोगे, ये तो हो गया। अब इस डिवीजन के अंदर, इस वाले डिवीजन के अंदर कितना यूजेबल स्पेस कितना होगा जिसको आप यूज कर सकते हो। विड्थ की मैं बात कर रहा हूं, विड्थ की बात कर रहा हूं, तो यूज करने वाला विड्थ कितना होगा टोटल, बताओ 1300 होगा, 1300 होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स बना है, ये वाला बॉक्स कंटेंट वाला बॉक्स यही व्हाइट वाला है, इसके दो पार्टीशन करने हैं, इसके दो पार्टीशन करने हैं। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें फिर से आउटर बनाना पड़ेगा, हमें आउटर बनाना पड़ेगा और उसके दो सेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आते हैं इस वाले के अंदर, और कंटेंट इनर कर दिया हमने, div id इक्वल सी इनर, सी इनर कर लिया, और इसके दो पार्टीशन करनी है तो मैंने कर लिया, हमने कर लिया div id इक्वल कंटेंट लेफ्ट कर लिया, कंटेंट लेफ्ट कर लिया, और कंटेंट राइट कर लिया। ठीक है, ठीक है। विड्थ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, विड्थ होगा आपका ये 1300, और इसका दो बराबर पार्ट करना है, या दो बराबर नहीं करना है, चलो हमें करना है इधर का राइट का करना है 400, लेफ्ट का करना है 400, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 900। हमें मान लो 500 इसका करना है, तो इसका हो जाएगा आपका 800 होगा ना। इसका टोटल विड्थ कितना है, 1300 पिक्सल है, 1300 पिक्सल है। तो चलो आते हैं टॉप में, कंटेंट के नीचे ही सीएसएस डिफाइन कर लेते हैं, कंटेंट के नीचे ही सीएसएस डिफाइन कर लेते हैं। कंटेंट वाला देखो सेक्शन ये है, इसके नीचे इसके टोटल विड्थ कितना है, इसके अंदर यूज करने वाला स्पेस है, हमने कर लिया सी इनर, सी इनर,
और इसमें हम हमको हाइट, इसमें कंटेंट हम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें हाइट कुछ भी हो सकता है। हम हाइट यानी कि इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी मिनिमम हाइट कुछ दे देते हैं। मिनिमम हाइट चलो 500 ही दे दिया, और उसके आउटर का भी हाइट कितना है 500, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट मिनिमम हाइट दिया है तो हाइट तो बढ़ ही सकता है। और विड्थ कितना यूज करने वाला, विड्थ कितना बचाएगा इस 1300 पिक्सल। क्यों? क्योंकि इसके आउटर में आपने 100 पिक्सल का लेफ्ट राइट से पैडिंग दे दिया है, तो इसके अंदर ये स्पेस अंदर की तरफ लेके ही आएगा, तो इसके अंदर स्पेस बचा हुआ कितना आएगा 1200। और ये आने के बाद अभी मैं आपको केवल शो करने के लिए मैंने कलर इसका दे दिया, आपको दिखेगा कुछ ऐसा, येलो दे दिया। अभी मैं कलर हटा दूंगा, केवल ये आपको समझ आने के लिए मैं दे रहा हूँ। तो देखो ये इस टाइप का डिवीजन बन के आया। अब इसके दो पार्टीशन करने हैं, इसके दो पार्टीशन करने हैं, तो क्या है, क्या है भाई, एक का है सी लेफ्ट, हैज सी लेफ्ट हैज, सॉरी देखो, और कोई भी पार्टीशन, ठीक है, कोई भी पार्टीशन आप कर रहे हो, आप जरूरी नहीं कि इसको ऊपर नीचे करो, आप कहीं पे भी ऐसे लिख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको वेब पेज बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले आप क्या कर लिया करो कि पहले उसको पेज पे ड्रा करके हाइट विड्थ डिफाइन कर लिया करो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको 2-3 बार ऐसे आपने वेब पेज 3-4 पेज बना लिया, तो आप फिर उसके बाद आप ऐसे ही वेब पेज बना पाओगे, ऐसे ही आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कि मैं बात कर रहा हूँ, आप पहले उसको पेज पे ड्रॉ कर लीजिए, फिर आप सीएसएस और एचटीएमएल लिखते जाइए, आपके लिए इजी होगा, है ना। सी सी लेफ्ट कर लिया, सी लेफ्ट कर लिया, और चलो इसका मैंने विड्थ कर दिया, इसका विड्थ कर दिया मान लो 500 पिक्सल, 500 विड्थ कर लिया, और मिनिमम हाइट कर लिया, मिनिमम हाइट कर लिया 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। बैकग्राउंड अभी मुझे देना है व्हाइट ही देना है, अभी रेड देना है, आपको दिखाने के लिए मैंने रेड दे दिया। अब बताओ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक मैं नहीं डिफाइन किया हूं, आप बताइए कौन सा सीएसएस, कौन सी प्रॉपर्टी मैं नहीं डिफाइन किया हूं। मैंने सी लेफ्ट का कर दिया 500, तो सी राइट की मैंने यहाँ पे विड्थ कितनी हो जाएगी आप बताओ, इस सी राइट की विड्थ कितनी हो जाएगी, टोटल था 1300, तो ये हो गया 500, तो आपका ये कितना हो जाएगा 800 होगा ना। और मिनिमम हाइट इसका भी आपने 500 दे दिया, और ग्रीन कर लिया कलर। अब बताओ कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने नहीं डिफाइन किया जिससे प्रॉब्लम आने वाली है। फ्लोट लेफ्ट, देखो बहुत बढ़िया, आप लोग सीख गए हो, यानी कि सबने सही रिप्लाई कर रहे हो, सभी लोग कर रहे हो फ्लोट फ्लोट। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था आपको कि देखो फ्लोट की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आप इसको ना भूलो, विड्थ के अकॉर्डिंग जब भी डिवाइड करोगे तो फ्लोट का यूज आपको करना ही होगा। आपने यहाँ पे लगाया फ्लोट लेफ्ट, और ये भी विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी फ्लोट लेफ्ट लगाए, ये डिवीजन तो बन के आ गया है, देखो, है ना, ये डिवीजन बन के आ गया है। इसमें हमें एक पिक्चर लगाना है, इसमें हमें एक पिक्चर लगाना है, इसमें हमें एक पिक्चर लगाना है, और इसमें वेबसाइट का इंट्रोडक्शन मान लो लिखना है, वेबसाइट का इंट्रोडक्शन लिखना है। तो पहले इसमें तो चलो पिक्चर एक लगा लेते हैं। अभी मैं कलर ये हटा दूंगा, केवल आपको समझ आने के लिए मैंने कलर दिया है। कोई एक पिक्चर मैंने, चलो स्टूडेंट से रिलेटेड मुझे पिक्चर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे आते हैं, कोई एक पिक्चर ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो ट्रेनिंग मान लो होती है, ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं पिक्चर्स लगा ले रहा हूं, एक मिनट। कोई पिक्चर एक, कोई एक पिक्चर मैंने कॉपी किया, चलो ठीक है, और पेस्ट कर लेते हैं।
लेकिन इस पिक्चर की विड्थ बड़ी है, या तो क्रॉप करना पड़ेगा। चलो मैं स्टूडेंट से रिलेटेड पिक्चर नहीं लगाता हूँ, यही लगा देता हूँ। मान लो 4.png लगाना है, 4.png लगाना है, तो मैंने यहाँ पे 4.png लगाना है, तो क्या कर लिया भाई, यहाँ पे आते हैं, इस वाले सेक्शन में आपको पिक्चर लगाना है, सी लेफ्ट में पिक्चर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, दे दिया img src इक्वल, ये बी कहाँ से आ गया, img src, और यहाँ पे हमने दे दिया images स्लैश 4.png है ना, और इसको क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जो इमेज लगी है, देखो इमेज बड़ी होगी तो बड़ी आएगी और छोटी होगी तो छोटी आएगी, लेकिन देखो डिवीजन से ये इमेज बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है कि नहीं बाहर जा रहा है, इसकी हाइट भी कम आ रही है। तो हमें क्या करना है, इस इमेज का विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, थोड़ा सा इसको हम इसका इस डिवीजन का विड्थ बढ़ा लेते हैं, ताकि ये इमेज की हाइट विड्थ सेट करोगे तो इमेज स्ट्रेच दिखने लगेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी विड्थ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 600 पिक्सल, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको 600, ये 500 है, 600 कर लोगे तो ये कितना बच जाएगा, 600 100 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700, है ना, होगा ना। तो मैंने सी लेफ्ट का विड्थ कर लिया 600, तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अब हम लोग विड्थ हाइट विड्थ उसका थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। अब सी लेफ्ट के अंदर हमने पिक्चर लगाया है ना, सी लेफ्ट के अंदर पिक्चर लगाया, और थोड़ा सा सी लेफ्ट में हम अंदर की तरफ थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहते हैं, तो पैडिंग दे दिया। पैडिंग मान लो हमें 25 पिक्सल का पैडिंग देना है, 25 पिक्सल कर दिया। बॉर्डर लगाना है थोड़ा, तो बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, और ब्लैक कलर का ही बॉर्डर देना है तो ब्लैक कर दिया, है ना। ब्लैक मान लो नहीं देना हमको, ब्लूइश टाइप में ऐसे बॉर्डर देना है तो आप लगा सकते हो, इसी कलर का बॉर्डर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया कुछ इस टाइप का, ठीक है। और जब पैडिंग दिए हो, बॉर्डर दिए हो, तो क्या होगा, आप हाइट विड्थ बढ़ेगी तो बॉक्स साइजिंग यूज करना पड़ेगा, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉक्स हाइफन साइजिंग, और क्या कर लोगे, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। अभी भी इमेज की हाइट विड्थ अभी सेट नहीं किया पहले, अभी मैं इसको सेट कर रहा हूं, है ना। पैडिंग तो दे दिया, अब हमें क्या करना है, इमेज को सेट करना है, इमेज की हाइट विड्थ को सेट करना है। तो चलो आते हैं यहाँ पे, सी लेफ्ट के अंदर हैश, सी लेफ्ट के अंदर हैश, सी लेफ्ट के अंदर जो पिक्चर लगा है, यानी कि हमने कंपाउंड सेलेक्टर का यूज किया। तो हमें कौन सी इमेज को हमने सेलेक्ट किया है, हमने कौन सी इमेज को सेलेक्ट किया है, हमने इमेज को सेलेक्ट किया है क्या, सी लेफ्ट के अंदर जो img टैग है उसको सेलेक्ट किया। और इमेज img टैग को केवल सी से दोगे तो इससे क्या होगा, सारे img टैग सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, केवल सी लेफ्ट के अंदर जो img है उसी को सेलेक्ट करना है। हमने उसको सेलेक्ट किया, विड्थ कर लिया 100%, यानी कि सी लेफ्ट जो होगा उसका पेरेंट होगा, उसका 100% विड्थ हो जाएगा, और हाइट जो होगा उसका 100% हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आया, ठीक है ना, कुछ ऐसा, हाइट विड्थ 100% कर दिया आपने, कुछ इस टाइप का आ गया है, ये पिक्चर कुछ इस टाइप का आ रहा है। हाँ, लेकिन ये क्यों आ रहा है, ये नीचे क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इमेज बड़ी है और आपने इसमें डिफाइन किया है, इसमें मिनिमम हाइट डिफाइन किया है, तो इमेज की हाइट अधिक है, अपना 100% ले रहा है, तो हम इसकी हाइट फिक्स कर दे रहे हैं। चलो अब ये इसकी हाइट बढ़ेगी ही नहीं, फिक्स कर दिया, मिनिमम हाइट से उसकी हाइट बढ़ रही थी, हमने हाइट उसको फिक्स कर दिया, तो कुछ ऐसा आया है, देखो ऐसा आ गया है। अब रेड कलर हमें हटाना है, ये रेड कलर मैंने ऐसे ही दिया था, रेड कलर हटाना है, तो चलो मैं अब हटा देता हूँ, ये तो आपको बॉक्स दिखाने के लिए मैंने दिया था। तो अगर रेड कलर हटाते हो तो इसका पेरेंट का भी आपने एक कलर दिया था येलो, येलो दिखने लगेगा, देखो येलो दिखने लगेगा, ये दिख रहा है, येलो दिखने लगेगा। इसको भी हटा देते हैं, इसके पेरेंट का भी कलर हटा देते हैं। तो मैंने इसका पेरेंट जो है ये है, इसका पेरेंट डिवीजन ये है, और इसका कलर आपने क्या किया है, कंटेंट के अंदर एक डिवीजन और है, ये सी इनर, ये सी इनर है, इसको देखो, ये डिवीजन ऐसा है। अब इधर वाले में क्या करना है, एक पिक्चर इधर लगाया आपने, इस साइड में क्या करना है कि आपको वेबसाइट का इंट्रोडक्शन लिखना है।
है ना, ये सही आया ऐसे। इसमें वेबसाइट का इंट्रोडक्शन लिखना है तो फिर से आपको क्या करना है, हेडिंग्स बनाओ और इसमें आपको मान लो कोई टेक्स्ट लिखना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, सी लेफ्ट में, सी राइट में, है ना, सी राइट में आते हैं और यहाँ आपको हेडिंग देना है। तो हमने कर दिया H1 टैग, H1 टैग दे दिया और इसके अंदर हमने लिख दिया अबाउट अस, हमने लिख दिया अबाउट अस। और इसके नीचे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है सिंपल, आप लिख सकते हो। हमने कुछ मान लो कंपनी का इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना है, हमने यहाँ से कॉपी किया इसको और उसके अंदर पेस्ट कर लिया। आप लिखते रहिए अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट। मैंने इसको कॉपी किया और टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। थोड़ा टेक्स्ट कम कर लेते हैं, ज़्यादा है तो। सी राइट वाले में हमने टेक्स्ट को लिख लिया। अब ये बाय डिफॉल्ट कलर कैसा आएगा, देखो ये कलर आएगा कैसा, ये कलर आएगा ग्रीन कलर का। ये क्योंकि बैकग्राउंड ग्रीन कलर दिया है आपने, इसका स्टाइलिंग अभी हम लोग सेट कर लेंगे। थोड़ा सा टेक्स्ट और ज़्यादा कर लेते हैं और पैडिंग वैडिंग देके सेट कर लेंगे तो सही दिखेगा। अभी बिल्कुल सही दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब कलर को मैं हटा दूं, कलर को हटा दूं, ग्रीन कलर जो दिया हूं उसको हटा दूं, व्हाइट दिखे, व्हाइट रहेगा तो ज्यादा सही दिखेगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया सी राइट, इसका कलर मैंने हटा दिया। या तो पैडिंग वैडिंग दे देते हैं, पैडिंग देना है मान लो मुझे भी, इसमें भी पैडिंग देना है और 25 पिक्सल का ही इसमें भी पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से। जब 25 पिक्सल का पैडिंग दोगे तो क्या करना पड़ेगा, बॉक्स साइजिंग का यूज करना पड़ेगा। बॉक्स साइजिंग दे दिया, बॉक्स साइजिंग दे दिया, बॉर्डर हाइफन, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। और टेक्स्ट अलाइन क्या करना है, जस्टिफाई। अभी टेक्स्ट देखो कैसा आएगा भाई, अभी देखो अलाइनमेंट टेक्स्ट का सही नहीं आएगा। ये तो आया, पैडिंग वेडिंग तो आया, पैडिंग वेडिंग तो आया। हमें क्या करना है, ग्रीन कलर हटा देते हैं, ये ग्रीन कलर आ रहा था, इस ग्रीन कलर को हटा दिया। अब देखो कुछ ऐसा आएगा, रन कराया और ये ऐसा हेडिंग्स आया है आपका। हेडिंग्स को आपको सेंटर में करना है, आप कर सकते हो। इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट सही करना है, कर सकते हो। इस पूरे का कलर चेंज करना चाहते हो, थोड़ा सा इस टाइप का करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। वाइट से थोड़ा डिफरेंस करना चाहते हो, वाइट से थोड़ा डिफरेंस ऐसा कलर लगाना चाहते हो इसके सी आउटर का तो थोड़ा ज्यादा सही दिखेगा। ये कहाँ चले गए, 62 यही था ना। सी इनर था, सी इनर जो था उसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। सी इनर था, एस आउटर, ये कौन सा आ गया, ये दूसरे बैच का आ गया। एक मिनट, ये दूसरे बैच का गलती से ओपन हो गया। मैं 64 था ना। हम्म, देख, सी इनर का मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड, और थोड़ा सा व्हाइट से चेंज कर लेंगे तो ज्यादा सही दिखेगा। ठीक है, और देख, तो ये इस टाइप का आया है ना, ये इस टाइप का है। ये बॉर्डर से खराब लग रहा है, बॉर्डर से सही नहीं दिख रहा है, बॉर्डर से सही नहीं दिख रहा है। तो ये बॉर्डर मैं हटा दूं, ये बॉर्डर जो मैंने बॉर्डर लगाई है सी राइट सी लेफ्ट पे, उससे थोड़ा सा अजीब दिख रहा है बॉर्डर की वजह से, तो मैं ये बॉर्डर हटा देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का आपका सेक्शन बन के आ गया है। अब ये बताओ, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इधर टेक्स्ट का फॉर्मेट जिग जैग फॉर्मेट में आ रहा है, जिग जैग में आ रहा है। क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा हमें, ये जिग जैग आ रहा है इधर सही आ रहा है तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन क्या कर लोगे, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करना पड़ेगा। अभी बताया, तो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट हाइफन अलाइन और कर लिया जस्टिफाई। तो कुछ ऐसा टेक्स्ट आया।
थोड़ा सा टेक्स्ट की साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट हाइफन साइज यूज कर लिया, फॉन्ट साइज यूज कर लिया, मान लो 18 पिक्सल करके देख लेते हैं, और कुछ ये इस टाइप का आया है ना। अलाइनमेंट सही हो गया। इसके कलर को हमें चेंज करना है, अस के अबाउट और अस के जो अस लिखा है इसके कलर को चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, और थोड़ा बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये हेडिंग बनाया है, ये हेडिंग बनाया है, इसको एक दूसरे टैग के अंदर रख लेते हैं, बी टैग यूज कर लिया और बी टैग की क्लोजिंग कर ली, और यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हैं ना, यहाँ पे स्टाइल कर लिया। कलर को चेंज करना है, कलर, और जो भी कलर लगाना है आपको आप लगा सकते हो। मैंने ऐसा कलर लगाना है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे किया और ये ऐसा कलर यूज कर लिया, देखो तो कुछ ऐसा है ना। तो कुछ ऐसे सेक्शंस आपने बनाए। अब इसमें हमें क्या करना है, गैलरी बनाना है। क्या करना है, इमेज गैलरी बनाना है। क्या बनाना है, इमेज गैलरी। इस इतना आपको समझ आ रहा है। देखो थोड़ा सा क्या है ना कि इसमें केवल आपको समझना है, मैं यहाँ पे केवल कर रहा हूँ कुछ चीजें आपको नई नहीं बता रहा हूँ, वो सारी चीजें क्या है, पुरानी है, आप पढ़ चुके हो, उसी का मैं यूज करा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप कुछ नया सीखते तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता। लेकिन ये जरूरी है, आपने जो भी चीजों को अलग अलग पढ़ा है उसको एक जगह यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो ऐसा है। अब हमें इमेज गैलरी बनाना, इतना समझ आ रहा है ना सबको, बताओ कोई कोई दिक्कत, क्यों बताओ, सो तो नहीं रहे हो, नींद में तो नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा इसमें इतने कैसे कितने स्टूडेंट है जो सी की मॉर्निंग वाली भी क्लास करते हैं, इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सी की भी मॉर्निंग में क्लास करते हैं। निशा, संध्या, आत्मदेव, अरविंद, निशा वर्मा। हाँ सी वाली क्लास पेड बैच है, तो पेड बैच भी इसमें कुछ स्टूडेंट हैं, इसमें अंजलि माथुर, हाँ ठीक है। चलो आते हैं स्क्रीन पे। ये आपने देखा। अब हमें क्या करना है, इसमें इमेज गैलरी बनाना है गाइस। हमें इमेज गैलरी बनाना है, तो इमेज गैलरी के लिए हम चाहते हैं कि कुछ छोटे छोटे यहाँ पे बॉक्सेस बनाने हैं, 6 बॉक्सेस बनाने हैं हमें। अब पार्टीशन देखो करना है कैसे, इस टाइप का पार्टीशन करना है। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊं तो, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड तो नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट। देख, तो बॉक्सेस बनाने के लिए हमें गैलरी बनाना है और गैलरी क्रिएट करना है। एक मिनट, गैलरी, गैलरी के लिए चल रहा है ना, हाँ गैलरी के लिए हमें दूसरा मार्कर देना, ठीक है। गैलरी के लिए हमें देखो क्या करना है कि पहले आपको ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं। पहले बता दें, कुछ हमें इस टाइप के बॉक्सेस बनाने हैं, कुछ इस टाइप के। पहले आउटर है, ये आउटर चलो ऐसे ही देख लेते हैं। ये आउटर है, इसमें हमें ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, ऐसे ऐसे, और इस टाइप के बॉक्सेस बनाने हैं, 3 ऊपर और ऐसे 3 नीचे बॉक्स बनाना है, 3 नीचे बॉक्स बनाना है। इसको बनाने के लिए आप बता सकते हो कि टोटल कितने, मार्कअप मिल गया, रहने दो। इसको बनाने के लिए आप बता सकते हो कि टोटल कितने डिवीजन टैग का यूज किया गया होगा, बताओ। 9।
अभी भी कंफ्यूजन है क्या? डिवीजन 6, 7? बहुत गलत बात है, पता नहीं क्यों, कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग। 7 कहाँ से हो जाएगा भाई, काफी लोगों ने 9 और डिवीजन बताया है। देखो हाँ 9 ही होगा ना, क्योंकि ये तो स्पेस देने के लिए देखो क्या किया गया, पहले तो एक आउटर बना है, तो आउटर तो आपने बना रखा है गैलरी के लिए। अब ये डिवीजन ये डिवीजन ये डिवीजन विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा भाई, एक पहले पेरेंट बनेगा और इसके अंदर 3 डिवीजन बनाओगे और उन सब में मार्जिन दो दोगे, तो ये बाहर की तरफ स्पेस छूट जाएगा। ये 3 डिवीजन बना है और इसको 3 पार्टीशन कर दिया गया है ना, यानी कि एक आउटर बना, ये 3 पार्टीशन करने थे विड्थ के अकॉर्डिंग, तो इसका पेरेंट बना 2, 3, 4, 5, फिर इसका भी पेरेंट बनेगा 6, 7, 8, 9। तो क्यों भूल जा रहे हो? तो हमें इसको बनाने के लिए पहले हमें कैसा बनाना पड़ेगा, आपको पता है कि इसको बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आउटर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आप गैलरी के लिए आउटर क्रिएट कर चुके हो, यानी कि ये आउटर आपने एक गैलरी नाम से बना लिया, ये दिख रहा है ना आपको। फिर इसके क्या करना पड़ेगा, मान लो इसकी हाइट कितनी दी है आपने, 600 पिक्सल, इसकी हाइट की है 600 पिक्सल। विड्थ मान लो आपने दिया है 1500 पिक्सल, इसकी विड्थ दे दिया है। हमें लेफ्ट राइट से पैडिंग देना है, हमें 150 का लेफ्ट राइट से पैडिंग दे दिया इतना, और इसके अंदर इस आउटर के अंदर 150 पिक्सल का पैडिंग दे दिया, तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर क्या बच जाएगा, वेट 150 पिक्सल का लेफ्ट से पैडिंग दे दिया, 150 पिक्सल का राइट से पैडिंग दे दिया, तो इसके अंदर यूजेबल स्पेस कितना बच जाएगा, यानी कि ये स्पेस हो जाएगा ना 1200 पिक्सल, होगा कि नहीं होगा? क्यों हो जाएगा, है ना, 1200 होगा, क्योंकि ये आपने पैडिंग दे दिया इसके अंदर 150 पिक्सल 150 पिक्सल, तो इसके अंदर यूजेबल स्पेस हो जाएगा आपका इतना। तो एक इसके अंदर फिर से आउटर बनाओगे कि नहीं बनाओगे, हाँ बनाओगे, और इसके 3 पार्टीशन करोगे, यानी कि इसका विड्थ हो जाएगा 1200 पिक्सल हो जाएगा ना, और इसकी हाइट मान लो आपने टॉप बॉटम से भी दिया है, आपने मिनिमम हाइट दे लो, तो हाइट ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, हाइट से हमको परेशान नहीं होना है। तो इसकी मान लो आपने हाइट कितनी है, 300 पिक्सल है, इसकी भी हाइट 300 पिक्सल है, और टोटल विड्थ कितना हो जाएगा, 3 बराबर पार्ट करने हैं तो विड्थ कितना हो जाएगा बताओ, यानी कि टोटल विड्थ है आपका, टोटल विड्थ है 1200, तो 3 बराबर पार्ट करने हैं, तो इसका भी विड्थ हो जाएगा 300, 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 इसका और इसका सबका 300 300 हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये क्लास सेलेक्ट, सॉरी 400, हाँ 400, 3 पार्टीशन करने हैं ना, तो 400 इसका वेट हो जाएगा, चलो ठीक है, 400 400 400 400 400 400, हाइट 300 300 300 300 300 300। तो ये क्लास से किया जा सकता है कि नहीं बताओ, ये क्लास से किया जा सकता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो क्या करोगे, अब इसकी हाइट और विड्थ देखो सेम है, इसकी हाइट कितनी है 300 पिक्सल, विड्थ कितना है 1200, इसकी हाइट कितनी है 300, विड्थ कितना है 1200, यानी कि एक क्लास बनाओगे, ऊपर कॉल कर लोगे नीचे कॉल कर लोगे, 2 क्लास एक ही क्लास से हो जाएगा। फिर इसका 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 स्टाइल सेम है, यानी कि एक क्लास बनाओगे, ऊपर वाले रो में 3 बार कॉल कर लोगे, नीचे वाले रो में 3 बार कॉल कर लोगे, आराम से बन जाएगा। ऐसे पार्टीशन जब बन जाएगा, तो आप एक बार एक क्लास से आपने बनाया है, तो एक क्लास में आप मार्जिन दे दोगे, तो सब पे अप्लाई हो जाएगा ना। तो बस इतना ही करना था, चलो देखते हैं। तो पहले ये पार्टीशन तो करना पड़ेगा, पार्टीशन कर लेते हैं, तो हाँ यहाँ पे आते हैं, अब पार्टीशन करते हैं, ठीक है। हम्म, किसमें आते हैं, गैलरी वाले सेक्शन में, गैलरी वाले सेक्शन में आते हैं। चलो गैलरी का हमें ऐसा डार्क कलर देना है, गैलरी का ये कलर देना है, तो गैलरी वाले सेक्शन में आते हैं।
गैलरी, इसके जगह पे मैंने कर दिया। और गैलरी का हमको हाइट हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर हाइट फिक्स ना हो, हाइट ऑटोमेटिक आप जितना कंटेंट बढ़ाओ हाइट बढ़ती जाए, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मिनिमम हाइट कर लिया। ये गैलरी जो रेड कलर में आ रहा था ये कुछ ऐसा आने लगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें पहले तो पैडिंग देना है, गैलरी के अंदर पैडिंग पहले देना है। तो पैडिंग देने के लिए कितने कितने का पैडिंग देना है गाइस, हमें देना है पैडिंग 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 हमें टॉप बॉटम से पैडिंग देना है, मान लो 10 पिक्सल का टॉप बॉटम से देना है, और लेफ्ट राइट से देना है 150 का पिक्सल का पैडिंग। जब आप पैडिंग दोगे तो देखो प्रॉब्लम क्या आएगा गाइस, प्रॉब्लम ये आएगा कि इसका विड्थ बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ेगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने क्या, हाइट बढ़ने दो, क्योंकि आपने हाइट फिक्स नहीं रखा है, हाइट तो मिनिमम हाइट दिया है, ऑटोमेटिक बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है और मैनेज हो जाएगा। लेकिन बढ़ा क्या है, आप इधर देखोगे तो विड्थ बढ़ गया। ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपने पैडिंग यूज करा है। क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पे यूज करेंगे बॉक्स साइजिंग। देखो कितना काम आसान कर दे रहा है, आपको हाइट नहीं कम करना है, विड्थ नहीं कम करना है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर लिया। रन कराते हैं, देखो ये कुछ ऐसा है, ये आ गया। अब इसमें आपको यूज करने वाला स्पेस कितना है, यूजेबल स्पेस कितना है भाई, 1200 पिक्सल है। तो चलो 1200 पिक्सल का एक इसके अंदर गैलरी इनर बना लेते हैं। क्या करते हैं, गैलरी इनर बना लेते हैं। हमने यहाँ पे आए और गैलरी इनर बनाया, div id इक्वल गैलरी इनर, गैलरी इनर या जी इनर कर सकते हो, जो भी नाम, अगर बहुत बड़ा नाम है तो आप जी इनर कर सकते हो, गैलरी इनर कर लिया, ठीक है। गैलरी इनर इसकी पहले अगर करना है तो आप डिफाइन कर लो, पहले देख लो, हमने हाइट विड्थ इसका डिफाइन कर दिया। देखो एक एक सीएसएस में, इसलिए अभी मैं चाहूं तो ये पूरा एक बार में एचटीएमएल का पूरा कोड लिखूं और पूरा एक बार में सीएसएस लिख दूं। और ये वेब पेज हमारे लिए मैक्सिमम, अगर पूरा की मैं बात करूं, मैक्सिमम 15 मिनट का काम है, मैं बहुत फास्टली बना सकता हूं। लेकिन इसको मैं एक एक एचटीएमएल डिफाइन कर रहा हूं, एक एक सीएसएस डिफाइन कर रहा हूं, इसलिए कि आपको इजीली तरीके से समझ आ पाए, है ना। तो मैंने किया जी इनर और इसकी मान लो मैंने हाइट दे दिया, कुछ हाइट दे दिया, हाइट दे दिया 600 पिक्सल, और विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा 1200 पिक्सल। और बैकग्राउंड अभी के लिए वाइट कर लेते हैं, अभी बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं, कुछ ऐसा डिवीजन आ गया। एक मिनट, क्या हुआ, ये कहां से आ गया, एक मिनट वेट कर लो थोड़ा। हम्म, देखो उसको ओपन कर लेता हूं मैं, डेस्कटॉप पे बनाया था HTML डेमो 64, डेमो 64, डेमो 64, यहाँ पे आते हैं और
कलर बैकग्राउंड कलर जी इनर आईडी यही दिया था, देख लेते हैं। जी इनर, ठीक है ना, सेव कर लेते हैं। अब देखो रन कराते हैं, कुछ ऐसा आया, ये डिवीजन आ गया, ये डिवीजन आ गया। अब इसमें आपको दो पार्टीशन करना है, एक टॉप और बॉटम। तो आपको पता है ना कि दोनों की इसकी टोटल हाइट कितनी है 600, टोटल विड्थ कितना है 1200। दो बराबर पार्ट करने हैं, दोनों टॉप वाले के भी हाइट और विड्थ बराबर है और बॉटम वाले की भी हाइट विड्थ बराबर है। तो इसको इजी तरीके से आप आईडी से भी कर सकते हो, लेकिन हमको बहुत ज्यादा कोड नहीं लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, क्लास का यूज कर सकते हैं। तो हमने कर लिया आर नाम का रो दे दिया, रो बनाना है मान लो, तो दे दिया आर। अब इसका भी सी से डिफाइन कर लो, देखो इसका भी सी से डिफाइन करना है, तो मैंने कर लिया आर और ऊपर या डॉट आर, है ना, डॉट आर। अब इसकी बताओ आपकी हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। हाइट हमने कर लिया, हाइट कर लिया कितनी, दो बराबर पार्ट करना है 300, विड्थ कितना हो जाएगा 1200, 1200 हो जाएगा। बैकग्राउंड अभी मैंने रेड दे दिया, आपको शो होने के लिए मैंने रेड दे दिया, और देखो ये ऐसा डिवीजन आ गया है एक रेड कलर का। ऐसे ही पार्टीशन नीचे भी करना है, तो आपको अब सी से डिफाइन करने की जरूरत है क्या, नहीं डिफाइन करने की जरूरत है। क्या कर लें, उसको एक बार कॉल कर लें। तो देखो एक बार कॉल कर लिया, पहले इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद रन कराते हैं, और देखो ये पार्टीशन ऐसा आ गया है, दो डिवीजन आ गए। अब इसमें आपको पार्टीशन करना है, आर का आपको पार्टीशन करना है, तो हमने कर लिया डिव क्लास इक्वल और कर दिया सी क्लास। क्या कर लिया, सी क्लास कर लिया। कॉलम बनाना है और 3 बार कॉल करना है, सेम टाइप का स्टाइल है, 3 बार हमने कॉल कर लिया। तो देखो और हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्लास है, टोटल विड्थ कितनी है 1200, डॉट सी रन कराया, डॉट सी हाइट कितनी, हाइट दे दिया, हाइट दे दिया 300 पिक्सल। विड्थ कितना हो जाएगा, टोटल विड्थ है 400, 3 बराबर पार्ट करने हैं, तो विड्थ कितना हो जाएगा गाइस 400 पिक्सल। फ्लोट यूज करोगे कि नहीं, विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, फ्लोट लेफ्ट यूज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कर लिया ग्रीन, ग्रीन तो पूरे रो में, टॉप वाले रो में ग्रीन कलर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 टाइम आपने कॉल कर दिया है, 3 टाइम कॉल कर दिया है। तो देखो ये 3 डिवीजन बन के आ गए हैं, आपको भले ही नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि सेम कलर आपने दे दिया है, सेम कलर दे दिया है। अगर आप यूज कर लो बॉर्डर, अगर देखना चाहते हो तो आप इसमें बॉर्डर का यूज कर सकते हो। हमने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, और किस कलर का बॉर्डर देना है, देख लो, मुझे कुछ ऐसा बॉर्डर देना है, मुझे कुछ ऐसा बॉर्डर देना है, ठीक है ना, ऐसा बॉर्डर देना है। तो मैंने यहाँ पे ये कलर कर दिया। जब बॉर्डर दोगे तो विड्थ बढ़ेगा हल्का सा 1 पिक्सल का, तो बॉक्स साइजिंग यूज कर लोगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर हाइफन बॉक्स कर लिया, और कुछ ये ऐसा आया। तो 3 डिवीजन बन के आ गए हैं। अभी इसके बाहर बाहर हम स्पेस देंगे, 3 डिवीजन बन के आ गया है। ऐसा ही डिवीजन हमको सेम नीचे वाले में भी बनाना है, हमें ऐसा ही डिवीजन सेम नीचे वाले इसमें रो में भी बनाना है। तो 3 टाइम इसको इसमें भी कॉल कर लिया, क्यों, इसमें भी कॉल कर लिया, तो यहाँ पे भी पार्टीशन होके आ गए हैं, आ गए हैं ना। यानी कि ये 3 डिवीजन और बॉटम में 3 डिवीजन। अब क्या करना है, इसके बाहर बाहर हमें स्पेस छोड़ना है, जो आपको मैंने ड्रॉ कराया था। तो क्या करोगे बताओ, बाहर बाहर स्पेस छोड़ना है, आउटर स्पेस देने हैं, तो क्या करोगे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप जैसे टीचर ही बनना है। ठीक है, थैंक यू, तो बन जाना, आओ एक फाइल तुम्हें टीचर बना देंगे, है ना, ठीक है, देखते देखते करते करते सीख जाओगे, ठीक है ना। क्या नाम है क्या, हाँ आ गए, चलो ठीक है। मार्जिन चारों तरफ से स्पेस देना है,
चारों तरफ से स्पेस देना है तो मार्जिन का यूज करोगे, आउटर की तरफ स्पेस देना है। आपने क्या बनाया है, क्लास बनाया है सी, ये सी क्लास ही हर जगह कॉल है, हमको चारों तरफ से स्पेस देना है तो मार्जिन का यूज किया। और 25 पिक्सल का जब मार्जिन दोगे आप तो देखो प्रॉब्लम ये आएगा, अब यहाँ पे हाइट विड्थ कम करने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि जब भी डिवीजन आएगा तो टॉप से कितना स्पेस लेके आएगा, 25 पिक्सल का। बॉटम जो बॉक्स साइजिंग काम करता है केवल बॉर्डर और पैडिंग पे काम करता है, मार्जिन पे काम नहीं करता है। तो इसका टॉप में स्पेस, बॉटम में स्पेस 25 पिक्सल, 25 पिक्सल लेफ्ट में स्पेस, 25 पिक्सल राइट में स्पेस। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, यानी कि हाइट कितना बढ़ेगा इसका, जस्ट डबल, और विड्थ बढ़ेगा जस्ट डबल। तो हमने हाइट कर लिया कितना, 50 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि टॉप से 25 पिक्सल, बॉटम से 25 पिक्सल, ये कितना हो जाएगा, 250 पिक्सल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 पिक्सल। बस आ गया। अब देखो, अब सब पे स्पेस ये अप्लाई हो गया है। ये बॉक्स तो आपने बनाया, चलो मैं रेड कलर जो दिया हूं उसे मुझे हटाना है। मैंने आपको ऐसे केवल देखने के लिए, आपको समझ आने के लिए मैंने ये कलर लगाया था। ये कलर हटा दिया, ये कलर हट गया, देखो कुछ ऐसा आया। ठीक है, कुछ इस टाइप का आ रहा है। हमें हमें क्या करना है, चलो हमें ये व्हाइट कलर भी हटाना है। हमें यहाँ पे तो व्हाइट कलर का बॉर्डर देना है, व्हाइट कलर का बॉर्डर देना है यहाँ पे। और इसका भी मैं कलर हटा देता हूँ। बैकग्राउंड जो व्हाइट दिया है किसका, इसके आउटर का, यानी कि गैलरी इनर जो बनाया था। अब ये कुछ ऐसा आया, ठीक है, ये ऐसा आया। अब इसमें क्या करना है, इन सब में हमें पिक्चर्स लगाने हैं, सब में हमें पिक्चर्स लगाने हैं। माउस ले जाने पे उसको उसको जूम करना है, ऐसा कुछ बनाना है। माउस ले जाने पे जूम करना है और पिक्चर लगाने हैं, तो पिक्चर चलो लगा लेते हैं। सब में हमें एक एक पिक्चर लगाना है, एक एक इमेज लगाना है। तो इमेज लगाना है तो चलो मैं आता हूँ, इसमें इमेज लगाना है तो हमने कर लिया। अभी इमेज की साइज देखो बड़ी छोटी आएगी, एक ही बार में हम लोग सेट करेंगे। हमने यहाँ पे किया IMG, चलो इमेजेस फोल्डर के अंदर हमने इमेज रखा है, इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा ss.jpg रखा है ना, ss डॉट, अभी देख लेंगे क्या नाम है। चलो देख ही लेते हैं एक बार कौन कौन सी पिक्चर रखी है हमने। तो इमेजेस के अंदर abc.jpg, s1 s2 s3.jpg, ss.jpg, 4.png और abc.jpg, है ना। हाँ चलो लगा लेते हैं ss.jpg, इसी को मैंने कॉपी किया। यहाँ पे भी इमेज लगाना है, इमेज का एक बार में हाइट विड्थ सेट करेंगे। और s1.jpg, s1.jpg, ठीक है। s2.jpg, s3.jpg, abc.jpg था ना, abc.jpg, और उसके बाद क्या था, 4.png, 4.png। चलो प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि इमेज की साइज तो बहुत बड़ी है, सभी इमेज जो आप लगाए हो सबकी हाइट विड्थ अलग अलग है। देखो कोई इमेज बड़ा आ रहा है, कोई इमेज छोटा आ रहा है, देखो कुछ इस टाइप का आ रहा है, इमेज इस टाइप का आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अभी सभी इमेज को हमको हाइट विड्थ सेट करना है, सभी इमेज को हाइट विड्थ सेट करना है। तो हमें क्या कर सकते हैं, किस किस टैग को सी से देना पड़ेगा, या तो आप क्या कर लो कि सबके अंदर एक क्लास जो दिया गया है उसको सी से दे दो, इस इमेज के अंदर एक क्लास डिफाइन करके हाइट विड्थ डिफाइन कर लो, या तो हमें उसी इमेज को CSS देना है। आपको बताना है सेलेक्टर क्या होगा, हमें उसी इमेज को बैकग्राउंड कवर, नहीं बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगी है गाइस, ये इमेज कहाँ लगी है, ING टैग का यूज करके इमेज लगाया। अगर बैकग्राउंड में इमेज लगाया होता तो बैकग्राउंड साइज कवर कर लेते, लेकिन ये IMG टैग का यूज करके इमेज लगाया गया है। लेकिन हमें सभी इमेज को CSS नहीं देना है, हमें कौन से इमेज को CSS देना है,
हमें जो सी डिवीजन के अंदर, सॉरी सी क्लास के अंदर जो आईएमजी टैग है उसी को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्टर क्या बनेगा बताओ? कंपाउंड सेलेक्टर का यूज करना है। हमें आईएमजी टैग को सी से तो देना है, लेकिन कौन से आईएमजी टैग को सी से देना है? जो सी क्लास के अंदर है। तो हैश सी करोगे कि डॉट सी करोगे? आप बताओ, हैश सी करोगे कि डॉट सी करोगे? डॉट, ये क्लास है ना गाइस, तो क्या करोगे? डॉट करोगे। डॉट लिखोगे, डॉट img डॉट सी स्पेस img, डॉट सी स्पेस img। तो हमने क्या कर लिया? डॉट सी, और ये क्लास था तो इसलिए डॉट लगाया, स्पेस img, और हमने दे दिया, यानी कि जो सी का हाइट है और विड्थ है टोटल रखना है। इसके पेरेंट की जो हाइट है यानी कि सी की हाइट है उतनी हाइट रखनी है, और विड्थ जितनी है उतनी ही विड्थ रखनी है। तो हमने यहाँ पे हाइट विड्थ सेट कर दिया। कुछ ऐसा आया, कुछ इस टाइप का इमेज तो आ गया। लेकिन ये कुछ इस टाइप का इमेज तो एक बार में आपने हाइट विड्थ सेट कर दिया है। अब थोड़ा सा इमेज और डिवीजन के अंदर अंदर स्पेस होता तो ज्यादा सही दिखता है ना। अगर मैं इसका ग्रीन कलर हटा दूं, इसी के अंदर तो इमेज लगाया है, ग्रीन के जगह पे मैं व्हाइट कर देता हूं, मैं ग्रीन के जगह पे व्हाइट कलर दे देता हूं, लेकिन इमेज और बॉर्डर के यानी कि बॉक्स और इमेज थोड़ा सा पैडिंग पे आना चाहिए, यानी कि बॉक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस हो और उसके बाद इमेज आए। तो क्या कर लेंगे? अंदर की तरफ स्पेस देना है तो आप क्या यूज कर सकते हो गाइस? आप यूज कर सकते हो पैडिंग। पैडिंग 25 पिक्सल का देना है तो फिर से हाइट विड्थ बढ़ेगा। आप क्या कर सकते हो? बॉक्स साइजिंग, है ना। बॉक्स साइजिंग दिया गया क्या पहले से? हाँ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ ऐसा पैडिंग आया है, कुछ ऐसा इमेज आया है, कुछ इस टाइप का इमेज आया है। पैडिंग थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? क्यों? अब इस पे होवर CSS लगाना है। हम चाहते हैं इस पे माउस ले जाने पे ये इमेज को क्या करना है? रोटेट करना है। इमेज को रोटेट करना है, या तो हम डिवीजन को रोटेट करना चाहते हैं, बहुत सारा तरीका मैं आपको बता चुका हूं। हम चाहते हैं कि सी को हमें इमेज को ही रोटेट कराना है। हम चाहते हैं कि माउस ले जाने पे इमेज को रोटेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डॉट सी स्पेस img, और उस पे माउस ले जाने पे क्या करना है? माउस ले जाने पे चलो हमको इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट बना देना है। इमेज जो लगी है उसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है माउस ले जाने पे। तो उसके लिए प्रॉपर्टी एक यूज करते हैं, फिल्टर, और इसकी वैल्यू पास करते हैं क्या? ग्रे स्केल। क्या पास करते हैं? ग्रे स्केल। और फिल्टर ग्रे स्केल में आपने 100% कर दिया, 100% ग्रे स्केल कर दिया। तो देखो ये CSS कब अप्लाई होगा? ये CSS तब अप्लाई होगा जब उस पे माउस ले जाओगे। किस पे? इमेज पे। इमेज को ही तो, इमेज का ही तो होवर लगाया है। आप देखो इस पे माउस ले गए, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, माउस हटाए कलरफुल हो गया, माउस ले गए ब्लैक एंड व्हाइट, और माउस हटाए कलरफुल हो गया। इस पे है ना। देखो इस पे इसको भी कलर ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया, इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया, इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया। अब ये सारा CSS हम चाहते हैं कि स्लोली अप्लाई हो। थोड़ा बॉर्डर कम कर ले क्या? थोड़ा ज्यादा बॉर्डर दिख रहा है, पैडिंग दिख रहा है, तो मैं इसको 15 कर लेता हूँ, है ना। कुछ ऐसा देखो। अब क्या करना है? हमें इसमें माउस ले जाने पे जूम करना है। जूम करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? और ये सारा CSS हम स्लोली अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या यूज कर सकते हैं? ट्रांजिशन ऑल इजी 1 सेकेंड। तो ये ट्रांजिशन अप्लाई हुआ। देखो ट्रांजिशन अप्लाई हुआ। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट तो होगा, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट स्लोली होगा। देखो 1 सेकेंड में अप्लाई हो रहा है। ये इमेज जब माउस ले जा रहे हो तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है 1 सेकेंड में, दिख रहा है ना। तो ये ऐसा। अब इसको जूम करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी बताई है भाई? बताई है ट्रांसफॉर्म स्केल, और स्केल में हमने 1.1 पास कर दिया, 1.1 पास कर दिया। तो इससे हाइट भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा। थोड़ा जूम हुआ, देखो इमेज पे मैं लगा रहा हूं ना, तो इमेज जूम होगा।
अगर आप क्या कर सकते हो, मैं इमेज को लगा रहा हूँ, इमेज जूम हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा डिवीजन जूम हो तो आप डिवीजन को भी कर सकते हो, डिवीजन का होवर लगा सकते हो। हमें जूम नहीं करना है, हम चाहते हैं कि रोटेट करना है। रोटेट करना है तो उसके लिए, रोटेट करने के लिए, रोटेट हमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे करना है। चलो हमें एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है तो रोटेट कर लिया, रोटेट, रोटेट, और एक्स एक्सिस पे करना है तो एक्स एक्सिस पे कर लिया। और कितने एंगल पे रोटेट करना है, रोटेट करना है मान लो 45 डिग्री पे, लेकिन हमें पर्सपेक्टिव व्यू दिखाना है तो आपको मैं पर्सपेक्टिव भी बता चुका हूं, है ना, पर्सपेक्टिव भी बता चुका हूं। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कर लिया, जो भी करना है मान लो आपको मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू जितना ज्यादा करोगे उतना ही छोटा दिखेगा और जितना कम करोगे उतना ही बड़ा दिखेगा। तो मैंने पर्सपेक्टिव व्यू इसका कर लिया 500 और रोटेट वाई से। तो अब देखो ये जब माउस ले जाओगे तो ये कुछ ऐसा रोटेट हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है ना। हालांकि ऐसा रोटेट आपको नहीं कराना है, या तो चलो हम 360 रोटेट कराना चाहते हैं तो 360 डिग्री, आप ये सी एस एस जो भी सी एस एस लगाना है आप अपने अकॉर्डिंग करते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे रोटेट हो जाएगा। हम्म, तो इस पे बॉक्स शैडो भी अप्लाई करना है तो बॉक्स शैडो भी, माउस ले जाने पे बॉक्स शैडो अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बॉक्स हाइफन शैडो, बॉक्स हाइफन शैडो। और जितने पिक्सल का बॉक्स शैडो देना है, चलो हमें 5 पिक्सल देना है, 5 पिक्सल देना है, 5 पिक्सल देना है, और ब्लैक कलर का देना है। अभी बाय डिफॉल्ट ये शैडो आउटसाइड आएगा, देखो जब माउस ले जाओगे तो बॉक्स शैडो, कहाँ पे बॉक्स शैडो दिया है भाई, इमेज पे दे दिया क्या बॉक्स शैडो, नहीं, हमको बॉक्स शैडो देना है किस पे, बॉक्स पे देना है ना, ये तो इमेज पे कहाँ आएगा। हमें क्या करना है, हमें इस डिवीजन पे बॉक्स शैडो देना है तो यहाँ पे देंगे ना, इस डिवीजन पे बॉक्स शैडो देना है। और कहाँ पे दे दिया, हाँ इमेज पे नहीं, हमको डिवीजन पे देना है तो कुछ इस टाइप का बॉक्स शैडो आया। लेकिन बॉक्स शैडो ये बाय डिफॉल्ट आउटसाइड आ रहा है, बाहर की तरफ ये शैडो आ रहा है, अंदर की तरफ शैडो करना है तो क्या कर लोगे, यहाँ पे इंसेट कर दोगे तो ये शैडो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। ये शैडो कुछ इस टाइप का आ रहा है। बॉर्डर रेडियस, अब जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करना है आप अपने हिसाब से करते रहिए, ठीक है। हमें मान लो करना है 0 पिक्सल, चारों तरफ से शैडो देना है तो 0 पिक्सल और 0 पिक्सल कर दिया तो कुछ ये इस टाइप का है शैडो। बहुत कम आ रहा है, और भी ज्यादा देना है आप दे सकते हो, इसको कर देते हैं हम 8 और इसको कर देते हैं 2 पिक्सल, ठीक है। बताओ, तो ये समझ आया आपको, इतना समझ आया। आप ऊपर देखो हेडिंग भी दे सकते हो, यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी दे सकते हो कि गैलरी, यहाँ पे गैलरी हेडिंग भी दे सकते हो, यहाँ पे चलो मैंने ऊपर हेडिंग देना है तो सर्विसेज के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया गैलरी वाला सेक्शन है, और जो ब्लू वाला डिवीजन है उसमें हमको हेडिंग देना है तो हमने किया H1 और H1 की क्लोजिंग, H1 की क्लोजिंग, और यहाँ पे हमने लिख दिया इमेज, सॉरी हमने किया इमेज गैलरी, इमेज गैलरी। और इसको हमें कलर चेंज करना है, चलो यहीं पे इनलाइन सी से दे देते हैं, सेंटर वगैरह में लाना है। लाइन हाइट तो आपने दिया ही है तो कोई दिक्कत नहीं, हाइट बढ़ जाएगी, इसके अंदर कंटेंट बढ़ा रहे हो तो कलर को हमने कर लिया वाइट, तो कलर यहाँ पे कर दिया वाइट। और अलाइनमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, तो ये सेंटर। तो इमेज गैलरी यहाँ पे आपने बनाया,
यहाँ पे इमेज गैलरी बन के आ गया। तो इतने सेक्शन आपने अभी बनाया है। ये स्लाइडर सेक्शन, आपने स्लाइडर अभी कोई जावा स्क्रिप्ट नहीं यूज किया है, एनिमेशन स्लाइडर बनाया है। यहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म बनाया है। यहाँ पे आपने, चलो ठीक है, ये अबाउट अस बनाया है। यहाँ पे आपने गैलरी बनाया। क्या मैसेज कर रहे हो सर? क्लास है। सभी इमेज को 3D व्यू देना है। तो देखो 3D व्यू तो ऐसे 3D प्रिजर्व तो है ही है, लेकिन 3D व्यू और देना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उसके लिए इसके आउटर में मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी। आपने पूछा 3D व्यू देने के लिए, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी बताया था। क्या बताया था? ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म स्टाइल। और हमने बताया इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फ्लैट होती है ना? क्या बताया था? इमेज कहाँ पे लगा है? इसका इमेज का आउटर तो यही है। बाय डिफॉल्ट ये फ्लैट वैल्यू होती है। तो देखो अभी जैसा हो रहा था वैसे ही ये रोटेट हो रहा है, जैसे हो रहा था वैसे ही रोटेट हो रहा है। लेकिन 3D व्यू अगर क्या कर दोगे? प्रिजर्व 3D, तो क्या होगा? ये इसके 3D टाइप से देखो, यानी कि ये उसके बैकग्राउंड के पीछे भी ऐसे ये जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे आपको नहीं दिख रहा है, बहुत फास्ट है ना स्पीड, इसलिए आपको प्रिजर्व 3D समझ नहीं आ रहा है। इसकी स्पीड को और इसके RGBA इस पे कलर लगा लो तो आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पे वाइट की जगह पे RGBA 255 कॉमा 255 कॉमा 255 कॉमा 0.5 कर लिया। और इसको थोड़ा सा मुझे रोटेट कर देना है। मान लो ट्रांसफॉर्म और रोटेट रोटेट वाई एक्सिस से थोड़ा रोटेट कर लेता हूं मैं। मान लो 20 DEG। देखो तो ये कुछ इस टाइप का, इमेज थोड़ा बड़ा है ना तो इसलिए ट्रांसफॉर्म स्टाइल आपने इसके इमेज को लगाया है। ओवर पे आपने इसको दिया, इसका पेरेंट ये है। यहाँ पे देखो क्या है ना कि सेमी कॉलन नहीं लगा, इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये इमेज आपको दिख रहा होगा कि इस डिवीजन के पीछे भी जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अगर अगर ध्यान से देखोगे तो अब 3D व्यू दिख रहा है ये इमेज का। अब देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं? कुछ दिख रहा है आपको? चेंजेस दिख रहे हैं? अगर मैं प्रिजर्व फ्लैट किया, आपको देखो डिफरेंस दिख जाएगा। मैंने प्रिजर्व क्या किया? फ्लैट कर लिया। आपने यही पूछा ना कि 3D व्यू दिखाना है तो उसके लिए देखो, अभी आपने बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। ये डिवीजन के आउटर के ऊपर ही ये रोटेट हो रहा है, ये आउटर के ऊपर ही रोटेट हो रहा है। लेकिन 3D व्यू दिखाना है तो इसके लिए प्रिजर्व क्या करोगे? प्रिजर्व प्रिजर्व हाइफन 3D यूज किया। प्रिजर्व हाइफन 3D। अब इसका व्यू देखो। अब ये इमेज जो आउटर था उसके ऊपर ये रोटेट नहीं होगा, इसके पीछे लेयर्ड वाइज पीछे भी जा रहा है। अगर मैं पूरा 360 रोटेट ना करूं, आपको मैं कम रोटेट करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। मैं यहाँ पे 60 डिग्री रोटेट किया। देखो 360 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। क्यों? इस डिवीजन के पीछे भी जा रहा है कि नहीं? ये व्हाइट वाले डिवीजन के पीछे भी देखो वो जा रहा है ऐसे। तो 3D व्यू दिख रहा है कि नहीं आपको? क्यों? मैं थोड़ा और ट्रांसपेरेंट इसको कम कर लेता हूँ। 8 कर लिया। देखो क्यों दिख रहा है?
यानी कि ये वाला डिवीजन जो इमेज है उस डिवीजन के पीछे भी आपको 90 एंगल पे और जो 60 डिग्री पे दिख रहा है, यानी कि पीछे वाला भी डिवीजन दिख रहा है आपको, ऊपर ऊपर नहीं रोटेट हो रहा है। तो ये चेंजेस हैं। अब आप इसको प्रिजर्व 3D आप कर सकते हो, और रोटेट करने के लिए आपको जितने एंगल पे रोटेट करना है, 300 डिग्री पे मान लो रोटेट करना है, तो 300 डिग्री पे रोटेट कर लिया, 360 पे कर लेते हैं। किसने पूछा था, समझ आया? ये मैं प्रिजर्व 3D वगैरह भी पहले आपको ट्रांसफॉर्म स्टाइल भी बता चुका हूँ। निशा, पर्सपेक्टिव का यूज क्यों हुआ है सर? आपने पिछला लेक्चर देखा था? क्यों? निशा बताओ, पिछला पिछला लेक्चर देखा था? उसमें मैं पर्सपेक्टिव व्यू बता चुका हूँ। हाँ, नहीं देखा है तो आप पुराने वीडियो देखो, उसमें मैं पर्सपेक्टिव और ये ट्रांसफॉर्म स्टाइल पूरा मैं बताया हूँ। फिर से मैं वो चीजें कैसे बताऊँ आपको, है ना? एक एक वैल्यू एक बहुत डीप डीप में मैंने इसको बताया था। ओके, तो समझ आया। अब चलो हम लोग गैलरी, इसमें गूगल मैप लगाना है, गूगल मैप लगाना है। गूगल पे नाम कैसे इम्बेड करते हैं उसको भी देख लें, बताओ। अच्छा, मैं टॉप से, अच्छा स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे? चलो मैं इसको टॉप से स्क्रॉल करता हूं। ऐसे आपको सेम आप लोगों को भी बनाना है, और जो कल का 2 टास्क दिया गया था, है ना, आपको पूरा HTML पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है अगर आप जो कल वाले टास्क दिए गए हैं आपने इसको, इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया। जो आपको प्रोजेक्ट अब लास्ट में दिए जा रहे हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। आप HTML का ये पूरा एक प्रोजेक्ट है ना, जिसमें आपको 2 कल वेबसाइट, यानी कि छोटा सा फॉर्म नहीं, एक कंप्लीट वेब पेज बनाने के लिए दिया गया है। अब उसको बनाओ, आज भी मैं टास्क दूंगा। तो आपको बेसिक आइडिया उतना तो मिल चुका है कि जिससे आप कंप्लीट एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। मैंने फर्स्ट डे ही आपको, जब क्लास आपने अटेंड करा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपको बस इतना करना है कि डेली क्लासेस अटेंड करने हैं और डेली का असाइनमेंट करना है। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं लास्ट वाले दिन आपको मैं बताऊंगा कि वेबसाइट आप कैसे बनाते हो, आप डिजाइन भी कर पाओगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं एक लेक्चर और भी रह गया है, मैं आपको एक लेक्चर और आपका लूंगा और HTML पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको जो टास्क दिया गया है, अगर आप पूरा आपने HTML पढ़ा, पूरा आपने HTML के टैग पढ़े, CSS पढ़े, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है जब आप वेब पेज नहीं बनाते हो। जो आपको कल वाला टास्क दिया गया उसको नहीं बनाते हो, तो प्लीज आप लोग उसको करना। आप लोग बनाने के बाद उसको मैं चेक भी करूंगा, आप उसको सबमिट करना, है ना। और आज भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। तो इतना, चलो क्या कह रहे थे कि आपको इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, तो देखो चलो कर लो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, चलो देखो। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, गूगल मैप इम्बेड करेंगे और फूटर वगैरह बनाएंगे। तो गूगल मैप भी इम्बेड करना मैं बता दूं? बताओ। यस सर, बहुत इजी है, कल बता दीजिए। कल सर, यस सर। सर स्क्रॉल अप करिए। सर मेरे प्रोफाइल पर टास्क अपलोड नहीं हुआ है। अच्छा, चलो ये कोड मैं पूरा अपलोड कर दूंगा ना। हम्म, चलो अब देखते हैं गूगल मैप को कैसे इम्बेड करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये देख लो। इंटीग्रेट करना आपको मैं आगे बता दूंगा। तो देखो, गूगल मैप पे आपको नाम डालना है, तो उसके लिए आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा? सूरज यादव,
हाँ, मैं पूरा कोड अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और पूरा कोड तो अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसी में आप लोग को कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको फिर से नए सिरे से आपको टास्क करना है, टास्क बनाना है। सर कोड को कैसे देखा जाता है, आप राइट क्लिक करें, ओपन विथ नोटपैड कर लें, दिख जाएगा, और क्या। पुष्पेंद्र, और देखो HTML के कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्लास छूटे हैं, बीच से कर रहे हैं, समझ नहीं आता है, ऐसा कोई है? तो एक मेरा HTML का फिर से ये बैच कंप्लीट होगा, तो 3 से 4 दिन बाद फिर से एक बैच हम स्टार्ट करेंगे, उसमें भी सारी चीजें कवर होंगी। तो आप अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को आप सजेस्ट कर सकते हो। आपको जैसे सीखने को मिला, वैसे आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, अपने जूनियर्स को भी बताओ, कि ताकि वो भी अच्छी चीजें सीखें, और स्टार्टिंग अब वो स्टार्ट कर पाए, अब धीरे धीरे टेक्निकल चीजें कुछ सीखें, है ना। क्या कह रहे हो? हाँ, फ्री होगा, ठीक है, फ्री होगा। एक HTML का भी फ्री क्लास स्टार्ट होगा आगे। पेड क्लास अलग स्टार्ट हो रहा है, 9 तारीख से बैच बैच थर्ड स्टार्ट हो रहा है, 9 या 10 तारीख से। आप उसको अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। सर JS jQuery, हाँ, इसी में ये जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो JS jQuery इसमें स्टार्ट होगा, लेकिन वो पेड क्लासेस के लिए होगा, वो पेड स्टूडेंट के लिए होगा, है ना। किस चीज का लिंक, किस चीज का लिंक पूछ रहे हो शुभम? हाँ, कल वेबिनार वेबिनार है ना, कल वेबिनार है। पेड क्लासेस कब से है? 9 तारीख से पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, थर्ड बैच का। फर्स्ट सेकंड बैच तो चल रहा है, थर्ड बैच 9 या 10 तारीख से स्टार्ट होगा। अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ज्वाइन नहीं किया है इसमें, इस बैच में समर ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं किया है और न्यू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई है ऐसा? बताओ, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आगे की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है? बताओ, कोई है इस बैच में? इस बैच से काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट समर ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें? बताओ। मैं रजिस्टर की हूँ, बट ID पासवर्ड नहीं मिला है, आप कॉल कर लेना, मिल जाएगा। हाँ, ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी। आयुषी यादव, मैं। सारिका, जावा स्क्रिप्ट सीखना है। यस सर, सर मैंने किया है। आकाश कुमार, मैं कोड अपलोड अपलोड करूंगा वेबसाइट पे, वेबसाइट पे वीडियो के साथ, ठीक है। चलो, मुझे करना है जयप्रकाश साहू, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये क्लास खत्म होगी तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है ना। ये क्लास ओवर होगी तो इसका पाइथन सीखना है तो पाइथन कराऊंगा मैं। पाइथन के भी हमारे फ्री लेक्चर पैनल पे अपलोड किए गए, जिसमें हमने 7-8 दिन का पाइथन पढ़ाया है। फ्री क्लासेस हमने पाइथन का इससे पहले कराया था, उसमें भी काफी बच्चों ने ज्वाइन किया था और उसको उसका भी सर्टिफिकेट दिया था। तो उसके पाइथन के वो जो फ्री वाले वीडियो हैं आपके पैनल पे अपलोड हैं, आप पाइथन पे क्लिक करोगे तो वहां पे पाइथन मैंने पढ़ाया है। लगभग 7 से 8 वीडियो फ्री क्लासेस होंगे पाइथन का, ठीक है ना। आप वहां से भी पढ़ सकते हो। चलो, तो मैं आपको बताने जा रहा था गूगल मैप पे नाम कैसे इम्बेड करते हैं। बहुत इजी है, छोटा सा है, मैं कल भी बता दूंगा। देखो क्या करना है कि पहले तो आपको, मेरा मेल कौन सा लॉगिन है मैं चेंज कर लेता हूँ, टेकपाइल LKO, चलो इसी से करते हैं, करता हूँ। तो पहले तो आपको ब्राउजर को क्या कर लेना है, ब्राउजर को क्या कर लेना है कि ब्राउजर को, आप अपने ब्राउजर को एक ईमेल से लॉगिन कर लेना है, अपने ब्राउजर में ईमेल से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे आपको गूगल मैप पे क्या मैं कह रहा हूँ, क्या आपको बनाने बता रहा हूँ। जैसे आप टेकपाइल सर्च करते हो, आप टेकपाइल सर्च करते हो तो देखो आपको टेकपाइल का यहाँ पे नाम, उसका टेकपाइल कंपनी का जो बहुत सारे इसमें फोटोज दिखेंगे, वेबसाइट दिखेगा, डायरेक्शन, आप इस पे क्लिक करके जा सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आप कैसे बनाओगे, आपको गूगल मैप पे यानी कि गूगल बिजनेस पे आपको रजिस्टर कैसे करना है ना। ये तरीका कैसे, यानी कि ये आप गूगल पे कैसे नाम डालोगे। मैं अगर मैप की बात करूं तो मैप में डायरेक्शन पे क्लिक करोगे तो भी मैप पे चले जाओगे, या तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैप पे टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड दिखा रहा है ना, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड किए गए हैं, आप देख सकते हो।
तो क्या करना है, चलो आते हैं। आपको फर्स्टली मैंने बताया कि आपको अपना नाम ऐसे गूगल मैप पे इम्बेड करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले मैंने बताया कि ब्राउजर में आपको मेल लॉगिन कर लेना है। मेल लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल मैप ओपन कर लेना है। आप ऐसे सर्च कर लो, मेल लॉगिन करने के बाद आप गूगल मैप ऐसे ही सर्च कर लो, गूगल मैप सबसे इजी तरीका। बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के, मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ, है ना। गूगल मैप पे जाओगे, जब गूगल मैप आपने ओपन कर लिया, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे मेन्यू बार पे, ये है मेन्यू बार, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक मिलेगा ऐड मिसिंग प्लेस, एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मिसिंग प्लेस, यहाँ पे क्यों ऐड मिसिंग प्लेस, है ना। या तो आप दूसरा तरीका ये भी है कि क्रिएट अकाउंट ऑन गूगल बिजनेस, आप गूगल पे सर्च करोगे, वहां पे भी लिंक देगा आपको, वहां पे भी सारी चीजें मैनेज कर सकते हो और बना सकते हो। तो हम ऐसे ये तरीका देखते हैं। आपको क्या बताया कि आपको आना है यहाँ पे और ऐड मिसिंग प्लेस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। ऐड मिसिंग प्लेस में ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नेम पूछेगा कि किस नेम से आप गूगल बिजनेस को बनाना चाहते हो, किस नेम से आप गूगल बिजनेस को बनाना चाहते हो, क्या नाम देना चाहते हो। हमने कुछ भी कर दिया, हमने सॉफ्टवेयर कंपनी डाल दिया, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जैसे आप जो भी आप नाम डालना, आप खुद का अपना नाम इंसर्ट कर सकते हो, दे सकते हो। तो जो भी गूगल मैप पे आपको नाम दिखाना है वो नाम यहाँ पे टाइप करोगे आप, सॉफ्टवेयर कंपनी, हमने कर लिया सॉफ्टवेयर कंपनी इन लखनऊ। जो भी आपको नाम देना है, मैं ऐसे ही दे रहा हूं, अभी डिलीट कर दूंगा मैं इसको, सॉफ्टवेयर कंपनी इन लखनऊ, ठीक है, ऐसे किया। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उसका कैटेगरी क्या है। जैसे हमारा जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो आप हमने कर लिया सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सॉफ्टवेयर कंपनी। तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमने सॉफ्टवेयर कंपनी कर लिया। कैटेगरी आपको जैसे रेस्टोरेंट है, फूडिंग एंड लॉजिंग का है, जो भी आपका कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट लोकेशन ऑन मैप, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस टाइप कर सकते हो, और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक मैप मार्कर का आइकन दिखेगा। क्या दिखेगा, मैप मार्कर का आइकन। अब जो आपका बिजनेस जहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आप सैटेलाइट व्यू पे जाना चाहते हो, आप सैटेलाइट व्यू पे आ सकते हो, यहाँ पे मैप व्यू पे आ सकते हो, स्ट्रीट व्यू पे आ सकते हो। अब आपका बिजनेस जहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, आप एक इसको ड्रैग करके, ये जो बैकएंड वाला है बैकग्राउंड है, इसको ड्रैग करके लाना है, और जहां पे ये मैप मार्कर का आइकन दिख रहा है ना, जहां पे भी आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसी पे आपको ले जाके पिन करा देना है। क्या करना है, मान लो कि हमारा बिजनेस ये विजय पैराडाइज है, रिंग रोड विजय पैराडाइज, उसी के पास ये विजय पैराडाइज दिख रहा है, ये विजय पैराडाइज लिखा है, इसी के पास हमारा ये बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लाया और यहाँ पे मैं लाके इसको पिन करा दिया कि यहीं पे हमको अपना इसी का, ये विजय पैराडाइज के बगल में ही हमारी कंपनी है, यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, इतना, यानी कि जो भी लोकेशन है आप उसको सेलेक्ट करना है, करने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है, डन कर देना है। उस जगह का जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो एड्रेस टाइप करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हो। या तो अभी के लिए मैंने इतने को कर दिया सेंड, सेंड करने के बाद देखो अब आ गया थैंक्स फॉर इम्प्रूविंग गूगल मैप, यहाँ पे डन कर दिया। डन करने के बाद अभी बहुत सारी चीजें वो करने के लिए आएंगी। तो देखो, डन करने के बाद आपको गूगल कंपनी की तरफ से आपके जो भी मेल आईडी लॉगिन किए होंगे, जो भी मेल आईडी लॉगिन किए होंगे उसके तरफ से एक मेल आएगा। मैं लॉगिन करता हूँ, जीमेल लॉगिन करता हूँ, मैंने जीमेल लॉगिन किया और जीमेल मैंने टेकफाइल LKO का लॉगिन किया, लॉगिन देखो, और ये मैसेज तुरंत भी आ जाता है, यानी कि विद इन 24 आवर्स ये मैसेज आएगा।
मैं किससे बनाया था, टेकपाइल LKO। अभी मैसेज मेल नहीं आया है। जब मेल आएगा, अभी मेल नहीं आया है, कौन सा मेल लॉगिन है मैं देख लेता हूँ, टेकपाइल LKO। तो जो मेल आएगा उसमें लिंक दिया रहेगा। चलो मैं फिर से एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, एक हमारा इससे ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं टेकपाइल ट्रेनिंग से बनाता हूँ, उसको लॉगिन कर लिया, बहुत जल्दी से कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? चलो टेस्ट कब कब होगा और कैसे मैं बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद गूगल मैप पे आ जाते हैं, और गूगल मैप पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं ऐड मिसिंग प्लेस पे। ऐड मिसिंग प्लेस पे आते हैं और यहाँ पे हमने दे दिया कुछ भी, सॉफ्टवेयर कंपनी, या हमने टेकपाइल हॉस्टल कर लिया, टेकपाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर लिया, है ना, टेकपाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर लिया अभी के लिए। और कैटेगरी कर लिया ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और लोकेशन जो भी है हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लो लोकेशन कहीं इधर ही बनाना है, विजय पैराडाइज के पास, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया और कर दिया डन। डन करने के बाद यहाँ पे भी देखो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको मोबाइल नंबर और भी सारी चीज़ें अपडेट करनी है तो कर सकते हो, या तो इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हो। इसमें देखो इसको क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें कि आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, जैसे आपको गूगल पे सर्च करते होगे ना कि कौन सी कंपनी अभी करेंटली क्लोज है, उसका वर्किंग टाइम क्या है, तो आप इस पर क्लिक करके आप वर्किंग आवर भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फोटोज अपलोड करना है तो वो भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें बाद में भी आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं, फ़ोन नंबर आपको अपडेट करना है तो फ़ोन नंबर हम अभी अपना नहीं डालना चाहते हैं। आप वेबसाइट आपके पास है ये भी अपडेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बनने के बाद भी आप अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना, तो हमको अभी ऐसे टेम्प्रोरी बना रहे हैं तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट नहीं कराऊंगा, मैंने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद ये आपको मेल आएगा एक, अभी मेल तुरंत हो सकता है, तुरंत भी आ जाता है मेल, लेट टाइम भी लगता है, तो देखते हैं मेल आया कि नहीं। अभी अभी मेल नहीं आया, है ना। तो मेल जब आता है आप देखना करना, हो सकता है कि आप पे मेल तुरंत आ जाए, 24 घंटे के अंदर मेल आता है, तो उसमें आपका लिंक दिया रहता है, आप उस पर क्लिक करोगे, वहां पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। मैं मेल ये वाला भी चेक कर लेता हूँ एक बार। अब जब मेल आएगा, जब मेल आएगा तो उसके साथ गूगल से एक आपको वेरिफिकेशन लेटर भी आता है। मैं वेरिफिकेशन लेटर आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे हमारा वेरिफिकेशन लेटर बहुत सारे गूगल के कंपनी की तरफ से आ चुका है, जैसे ये वेरिफिकेशन लेटर है, गूगल से आया है। अब इसको वेरीफाई, ये अभी मेल आएगा तो उसमें क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो ये आपका ऐसे लेटर आएगा गूगल से इस टाइप का, ये देखो गूगल का है लिखा हुआ है। अब इसमें वेरिफिकेशन कोड आता है, वेरिफिकेशन कोड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड होता है। ये इसको आप उसमें वेरीफाई करने के लिए इंसर्ट करना होता है। पहले आपको यहाँ पे लिंक दिया रहता है google.com/verify बिजनेस, इस पे आपको ये URL टाइप करना होगा। URL टाइप करने के बाद आपको अपने जिससे भी आपने जिस मेल आईडी से भी बिजनेस बनाया है उसको साइन इन करना होगा। साइन इन करते ही आपको 6 डिजिट का पिन मांगेगा, जैसे ही आप पिन इंटर करोगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा और गूगल बिजनेस पे आपका गूगल पे बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा, है ना। वैसे 1 मिनट, कैमरा डिस्चार्ज हो गया। मुसीर भैया, है ना। चलो मैं इसको कल एक बार फिर से बता दूंगा, मैं अभी मेल नहीं आया, कल तक हम लोग वेट कर लेंगे, देख लेंगे मेल आता है कि नहीं। अभी कोई मेल नहीं है, इससे हमारा बहुत सारे बिजनेस रजिस्टर हो चुके हैं ना, इसलिए हो सकता है आप पे आया होगा, अगर चेक करोगे तो आपने ट्राई किया होगा तो आप पे मेल आया होगा। कितने, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी ट्राई किया और मेल आ गया है?
बताओ। बोलिए। नहीं आया अभी। नो सर। चलो ठीक है, इसको मैं कल फिर से आपको बता दूंगा, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से मैं आपको कल एक बार इसको बता दूंगा। ओके, सही लगाइएगा। हम्म। तो आपको ये वेरिफिकेशन कोड मैं दिखा रहा था, ऐसे आएगा। प्लस हमारा, आपको पता है कि जब यूट्यूब चैनल हमारा देखते होगे तो ये गूगल से हमारा एडसेंस पिन भी आ चुका है। यानी कि गूगल कंपनी से हमारा यूट्यूब चैनल का भी हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, आपको पता होगा ना। यानी कि यूट्यूब से भी मुझे पैसे आने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि उस पे वॉच टाइम इतना ज़्यादा है कि ऐड आने लगे हैं, ऐड से ही पैसे आते हैं। तो यूट्यूब से भी हमारा देखो, ये इसका ये जो एडसेंस पिन है, इसको भी वेरीफाई हमारा यूट्यूब चैनल भी हो गया है, इसका भी कोड लेटर आ चुका है ना। तो ऐसे आप सब्सक्राइबर कितने हैं, क्यों, ये जान के क्या करोगे, ये अभी हिडन है ना। कितने, देखो सब्सक्राइबर अगर मोनेटाइजेशन और के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए कि आपके चैनल पे ऐड आने लगे, उसके लिए मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और सब्सक्राइबर तो लोगों का कंप्लीट हो जाता है, उनके चैनल पे ऐड इसलिए नहीं आता है कि सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जो ये 1 ईयर के अंदर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और वॉच टाइम नहीं हो पाता है। वॉच टाइम यानी कि एक साल के अंदर 4K आवर्स का वॉच टाइम होने चाहिए। यानी कि 4K आवर्स का मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम एक एक साल के अंदर होना चाहिए, जो कि लोगों के चैनल का कंप्लीट नहीं हो पाता है। यानी कि 4000 घंटे, 4000 घंटे एक बहुत ही टाइम ड्यूरेशन हो गया। 4000 घंटे एक साल के अंदर आपका चैनल व्यू हुआ है, तभी आपके चैनल पे ऐड आएगा। तो मेरे चैनल पे हुआ था व्यू, तो इसलिए सब्सक्राइबर भी हुए थे, इसलिए मेरे पे ऐड आने लगा। सर आपने क्या किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो आप कर रहे हो। मैं अपनी बताऊं तो मैंने पहले डिप्लोमा किया। टीवेट पॉलीटेक्निक का नाम सुना होगा। मैंने डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद बीटेक किया। आईटी से, सीएस से बीटेक किया, आईटी से डिप्लोमा किया। अभी, हाँ, तो अभी एमटेक भी हमारा चल रहा है, अभी लास्ट ईयर है एमटेक का। तो एमटेक भी चल रहा है। तो ठीक है, तो मैंने ये किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, यही पूछ रहे हो ना। टेकफाइल में बढ़ के मतलब पढ़ के टीचर नहीं, टेकफाइल खुद ही हमारा ही है। हमने टेकफाइल में पढ़ के नहीं, मेरा खुद का, मैं डायरेक्टर हूँ टेकफाइल का। ठीक है, समझ में आया। टेकफाइल मेरा ही है। ठीक है, चलो। चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके, चलो। ये कौन, ऋषि, बहुत बढ़िया। ऋषि ने देखो अच्छा बनाया है। चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।